हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे रिगार्डिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। आज ज्योमेट्रिक मीन करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है। तो आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। पहले आपके पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया है। जैसे आप लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, हमारे पास ये कोई दो नंबर्स हैं ए और बी। अगर ए और बी के बीच में हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो वो क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ए और बी का स्क्वायर रूट कर दो, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो कभी भी किसी भी दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है तो इस तरह से निकाला जाए। और कई बार ये चीज आपके पास ज्यादा पूछी जाती है कि आप इंसर्ट करो दो ज्योमेट्रिक मीन, तीन ज्योमेट्रिक मीन, 4, 10, 20, जितने भी ज्योमेट्रिक मीन पूछे जाएं तो कैसे निकाले जाएंगे, वो कुछ इसी तरह से आपके पास निकाले जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे मान लो आपको बोला जाता है फाइंड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 27। मान लो कि आप पूछा जाता है 3 और 27 के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन्स निकालो, तो क्या लिखोगे आप? इसके लिए आपने क्या करना है, ये मान लो आपके लिए प्रॉब्लम पूछी हुई है। अब इसका क्या करना है, आपने करना है लेट G1, G2, G3 बी द 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 27। मान के चले कि ये तीन ज्योमेट्रिक मीन 3 और 27 के बीच में, तो देयरफॉर क्या होगा? 3 G1, G2, G3 and 27 आर इन जीपी। तो ये चीज किस में आएगी? जीपी में आएगी। ये चीज ये जीपी बनेगी आपके पास। अब 3 और 27 के बीच में ये तीन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं आपने। तो आपने क्या करना है, आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, आपके पास ये जीपी में है, तो ये जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है? दैट इज फर्स्ट टर्म, जिसको हम T1 भी लिखते हैं और फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो किसके बराबर आ गया आपके पास? 3 के बराबर फर्स्ट टर्म आ गया। अब इसी तरह से पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म और 27 कौन सी टर्म है? पांचवी टर्म। एंड T5, और T5 क्या होता है? ए आर की पावर 4 और किसके बराबर दिया हुआ है? 27 के बराबर। अब a आपको पता है, दैट इज a इज इक्वल टू 3, r की पावर 4 इक्वल टू 27। तो 3 दूसरी तरफ गया, डिवाइड हो गया, 9 आ गया आपके पास। अब आपके पास क्या आता है? आपके पास r की पावर 4 इज इक्वल टू, अगर मैं स्क्वायर रूट 3 की पावर 4 लिखूं तो दैट इज इक्वल टू 9। दोनों बराबर है, पावर्स बराबर हैं, दोनों टर्म्स इक्वल हैं, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो r की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, स्क्वायर रूट 3। a ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज 3। a भी पता चल गया, r भी पता चल गया। अब आप इजीली G1, G2, G3 निकाल सकते हो। G1 क्या आ जाएगी? दैट इज द पहली टर्म है, तो G1 कौन सी है? ज्योमेट्रिक मीन जो पहला है, दूसरी टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो दूसरी टर्म किसके बराबर होती है? ए आर। तो ए की वैल्यू भी पता है आपको और आर की वैल्यू भी पता है, तो आपके पास क्या आ गया? 3 स्क्वायर रूट 3 इज द फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। अब अगला क्या है? G2। G2 कौन सी टर्म है? पहली, दूसरी और तीसरी टर्म है G2। तो G2 किसके बराबर होगी? ए आर स्क्वायर। अब ए की वैल्यू पता है हमें 3 और आर की वैल्यू पता है हमें रूट 3, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन इज 9। अब इसी तरह से थर्ड ज्योमेट्रिक मीन कौन सी टर्म है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी टर्म है। चौथी टर्म किसके बराबर होती है ज्योमेट्रिक में? ए आर 3 इसके बराबर होती है। और ए की वैल्यू पता है हमें 3 और आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 की पावर 3। 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3, तो 9 स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास आ गया 9 स्क्वायर रूट 3। तो तीन ज्योमेट्रिक मीन जो 3 और 27 के बीच में होंगे, G1, G2, G3, that are G1 is equal to 3 square root 3, G2 is 9 and G3 is 9 square root 3।
तो कभी भी हमें ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पूछा जाता है कि नहीं दो नंबर्स के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 5 निकालो, 6 निकालो, तो उसको निकालने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। तो आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब मैंने कुछ और प्रॉब्लम्स लिखी हैं इसी से रिलेटिंग, ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड। जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम लिखी है आपके पास, क्या है, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज given to you, that is 20, and their geometric mean is 16, and find the number। आपके पास ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स का दिया हुआ है और आपने बताना है कि वो दो नंबर्स क्या होंगे। तो कैसे करना है आपने, फर्स्ट वन दैट इज लेट कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स आर, अब दो नंबर्स को मान लेते हैं दैट इज ए एंड बी, दो नंबर्स को ही माने मैंने ए एंड बी। अब इसके बीच में गिवन क्या है, गिवन अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है 20। अगर मैं दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालूं तो क्या आता है हमारे पास a प्लस बी ओवर 2। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू 40। अब यहां से मैं कोई एक वैल्यू निकाल लूं, b निकाल लिया मैंने, 40 माइनस a, b की वैल्यू निकाल। अब इसी तरह से गिवन ज्योमेट्रिक मीन दैट इज 16, और दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करूं तो आपके पास क्या आएगा 256। यहां पे b की वैल्यू हमें पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो, 40 माइनस a इक्वल टू 256। b की वैल्यू हमने 1 से लेके इसमें पुट कर दिया। अब यहां पे सॉल्व किया आपने, 40a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 256। एक तरफ ले जाओ सारी टर्म्स को, a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 256 इक्वल टू 0। अब यहां पे आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस 32a माइनस 8a प्लस 256 इक्वल टू 0। a कॉमन आ गया, a माइनस 32 माइनस 8 कॉमन आ गया, a माइनस 32 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया आपके पास a माइनस 32 एंड a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा आपके पास, आइदर a माइनस 32 इक्वल टू 0 और a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू एक आ गई 32 और एक a की वैल्यू आ गई 8। व्हेन a इक्वल टू 32 है, तो व्हेन a इक्वल टू 32 तो b कितना आएगा 8 के बराबर। सॉल्व करेंगे, एंड व्हेन a इक्वल टू 8 देन b इक्वल टू 32, नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो दो नंबर्स क्या हो गया आपके पास 32 एंड 8, चाहे जो मर्जी ले लो, 8 एंड 32। जब आप जिन दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन 20 होगा और ज्योमेट्रिक मीन 16 होगा, वो दो नंबर्स क्या होंगे 8 और 32। इन दो नंबर्स के अलावा और कोई नंबर्स ऐसे नहीं होंगे जिनका ज्योमेट्रिक मीन 20 हो और अर्थमेटिक मीन 20 हो और ज्योमेट्रिक मीन 16 हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से इवेल्युएट करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में है रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की रेशियो दी हुई है ऑफ दो नंबर्स, किसके दो नंबर्स के अर्थमेटिक मीन a और b, और a और b का ज्योमेट्रिक मीन की रेशियो दी हुई है m रेशियो n के बराबर। तो हम लिख लेते हैं गिवन टू नंबर्स, गिवन टू नंबर्स, तो कौन से हैं a एंड b। तो यहां से अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालूं तो क्या आएगा a प्लस बी ओवर 2, और ज्योमेट्रिक मीन निकालो इन दो नंबर्स का तो वो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब हमें क्या बोला हुआ है कि इनकी रेशियो किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की रेशियो कितनी दी हुई है m रेशियो n के बराबर, ये दिया हुआ। और अर्थमेटिक मीन आपने निकाला हुआ है, अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है a प्लस बी ओवर 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ज्योमेट्रिक मीन दैट इज m ओवर n। 2 नीचे आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी m ओवर n। तो ये आ गया। अब यहां पे मैं अप्लाइंग कंपोनेंट वन डिविडेंड मेथड लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा अप्लाइंग
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड लगाऊंगा तो वो क्या आता है आपके पास, न्यूमिनेटर ये है प्लस डिनोमिनेटर, मैंने डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में किया हमने वही चीज राइट हैंड साइड में करेंगे हम, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर अप्लाई किया हमने यहां। अब यहां पे ध्यान से देखो तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, सामने नहीं दिख रहा है लेकिन इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो आपको पता चल जाएगा, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, रूट ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर बी के बराबर ही होता है। तो इसको सेपरेट करके लिख दूं तो आपको समझ आ जाएगा ये एक फॉर्मूला बन रहा है। यहां पे भी सेम ऐसे लिखूंगा, अलग कर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab न्यूमिनेटर में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिनोमिनेटर में। तो क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, m प्लस n ओवर m माइनस n, ये आ गया। अब दोनों को स्क्वायर खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू, और यहां पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये आ गया। तो इस तरह से हमने स्क्वायर रूट कैंसिल किया। अब अगेन यहां पे हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाइंग कंपोनेंट और डिविडेंड, दोबारा फिर से हम कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे कंपोनेंट और डिविडेंड, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहां पे भी सेम, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर यूज किया हमने। और यहां पे ध्यान से देखेंगे हम, स्क्वायर रूट बी कैंसिल, स्क्वायर रूट ए कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ए एंड ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट बी। अब हम यहां पे एज इट इज m प्लस n प्लस m माइनस n ओवर m प्लस n माइनस m माइनस n, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे और सॉल्व करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे तो a ओवर b आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, a ओवर b आ जाएगा। तो आपको पूछा भी क्या हुआ है कि रेशो a रेशो b निकालनी है आप इसके बराबर, और स्क्वेयरिंग दोनों तरफ करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, तो आपके पास ये फिर प्रूव हो जाएगा। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो आप इसको इवेल्युएट आगे करेंगे। अब हम इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर बी, और राइट हैंड साइड में करेंगे m प्लस n प्लस m माइनस n, इसका स्क्वायर ओवर m प्लस n माइनस m माइनस n और इसका स्क्वायर। तो क्या आ गया उसे इवैल्यूएट करने के बाद, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी ओवर, नीचे भी लगाएंगे हम फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। और ध्यान से देखेंगे हम, यहां से n कैंसिल, यहां से n कैंसिल, तो a ओवर b क्या आ गया क्लास, 2m प्लस 2, और इन दोनों को स्क्वायर रूट इकट्ठा कर दो आप तो क्या आ जाएगा, m प्लस n इंटू m माइनस n। सेम चीज यहां पे m प्लस m 2m माइनस 2, अब इसका स्क्वायर रूट इकट्ठा लगा दो, m प्लस n इंटू m माइनस n, ये यूज कर लिया। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2 कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर में,
तो क्या आ गया m प्लस, और ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला यूज कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही 2 कॉमन आ रहा है, m माइनस और स्क्वायर रूट के अंदर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपने प्रूव क्या करना है, a रेशो b किसके बराबर है, m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर रेशो m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से वैल्यूएट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड n फाइंड आउट करना है सच दैट, क्या दिया हुआ, a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। ये ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर्स के बीच में a और b के। तो गिवन टू नंबर्स आर, गिवन टू नंबर्स आर, क्या है आपके पास a एंड b, ये दो नंबर्स, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा दो नंबर्स के बीच में, निकालें हम, तो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब गिवन ज्योमेट्रिक मीन कितना है, गिवन ज्योमेट्रिक मीन, तो वो दिया आपके पास a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। ये हमने दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकाला है और ये ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। तो ये दोनों चीजें मतलब क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देयरफॉर क्या आएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a b। ये चीज इसके बराबर चाहिए आपको। अब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a की पावर n प्लस b की पावर n इंटू इक्वल टू a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट को मैंने अलग अलग कर दिया, पावर में लिख दिया, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, a की पावर n प्लस b की पावर, इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2 है और ये माइनस 1 है, दोनों में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर n माइनस 1/2। सॉल्व करेंगे प्लस 1, बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी तो ये आ जाएगा इंटू 1/2 b की पावर, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो a की पावर 1/2 एज इट इज और b की पावर n माइनस 1/2, पावर ऐड हो जाएंगी b वाली, तो माइनस 1 प्लस 1/2 क्या होगा, माइनस 1/2। अब एक तरफ टर्म्स लाएंगे हम, इसको इधर ले आते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, a की पावर n इस टर्म को इधर ले आओ, माइनस a की पावर n माइनस 1/2 इंटू b की पावर 1/2, ये इस तरफ ही रहने दो, b की पावर n माइनस 1/2 और इसको इधर ले जाओ, माइनस b की पावर n। अब यहां पे इन दोनों में a की पावर n है और यहाँ पे a की पावर n माइनस 1/2 है, तो दोनों में जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आ जाती है। तो छोटी पावर कौन होगी, n माइनस 1/2, तो मैंने छोटी पावर को कॉमन ले लिया बाहर, और n माइनस 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, a की पावर 1/2। अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज आएगी आपके पास फर्स्ट टर्म। इसी तरह से सेकंड क्या बच गया, 1/2, या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा आपके पास। इसी तरह से इनमें b की पावर छोटी क्या है, n माइनस 1/2, और यहां पे क्या आ गया, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 बचेगा। सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम टर्म्स बनेंगे आपके पास। अब ये सेम टर्म ये सेम टर्म कैंसिल हो गया आपके पास, आपके पास क्या बचा, सिर्फ a की पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1/2। इसको ओवर में ले आओ ऐसे करके n माइनस 1/2, और यहां पे क्या बचा, 1। अब दोनों की पावर सेम है तो इकट्ठा लिख दो आप n माइनस 1/2। अब 1 है, इस 1 को मैं कैसे लिखूंगा, किसी भी टर्म की पावर 0 क्या होती है, हमेशा 1 होती है, तो इसको क्या लिखा मैंने, a ओवर b की पावर 0, 1 के बराबर ही आएगा। अब दोनों टर्म्स आपस में इक्वल है, दोनों का बेस भी इक्वल है, तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देयरफॉर n माइनस 1/2 इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 1/2। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड n निकालना है। तो n कितना होगा, जब n की वैल्यू 1/2 होगी तब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर n 1/2 नहीं होगा तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। के क्वेश्चन को आप
इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब मैंने कुछ और प्रॉब्लम्स लिखी हैं। फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 30 and product is 216। आपको एपी में बताया था कि जब सम गिवन होता है तो टर्म्स क्या माननी है, लेकिन जीपी में ये होता है जब प्रोडक्ट नोन हो आपके पास तो टर्म्स क्या मानते हैं। व्हेन प्रोडक्ट इज नोन तो पता होना चाहिए क्या टर्म्स मानते हैं। देख लो आप, व्हेन प्रोडक्ट इज नोन, प्रोडक्ट इज नोन, जब टर्म्स का प्रोडक्ट नोन होता है तो फॉर 3 टर्म्स जीपी के लिए, इट इज नोन इन जीपी, फॉर 3 टर्म्स, फॉर 3 टर्म्स क्या मानोगे आप, ए ओवर आर, ए एंड ए आर। जब सम नोन होता है एपी में तो क्या मानते हो आप, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। लेकिन जीपी में जब प्रोडक्ट नोन होगा तो क्या होगा, ए ओवर आर, ए एंड ए आर। इसी तरह से फॉर 4 टर्म्स के लिए, अगर 4 टर्म्स का प्रोडक्ट पता हो आप तो आप क्या मानोगे, ए ओवर आर क्यूब, ए ओवर आर, ए आर क्यूब। तो 4 टर्म्स आप जीपी में ये कंसिडर करोगे। इसी तरह से फॉर 5 टर्म्स, तो 5 टर्म्स के लिए क्या होगा, ए ओवर आर स्क्वायर, ए ओवर आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। तो 5 टर्म्स के लिए। इसी तरह 6 के लिए आएगा, 7 के लिए आएगा। सिमिलरली आप बाकी टर्म्स के लिए निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 3 टर्म्स के लिए बोल रहा है और उसमें प्रोडक्ट दिया हो आपके पास, तो आप मानोगे इस क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, लेट द 3 टर्म्स इन जीपी आर, मान के चलते हैं ए ओवर आर, ए एंड ए आर, ये 3 टर्म्स मानिए। अब इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, देयरफॉर इनका प्रोडक्ट कितना है, तीनों को मल्टीप्लाई करो इनटू ए आर, दैट इज प्रोडक्ट इज गिवन 216। आर से आर कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास, ए क्यूब इज इक्वल टू 216। 216 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 क्यूब। तो दोनों की पावर सेम है तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 6 के बराबर। तो आपने ए फाइंड आउट कर लिया, 6 है। इसी तरह से दूसरी कंडीशन पे आते हैं, सम इज 30। अब इन सब नंबर का सम ऐड करते हैं तो क्या है आपके पास, ए ओवर आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 30। अब ए की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है तो आप एक सॉल्व करके आर आ गया, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो ए की वैल्यू पुट कर दो, 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 आर। यार अब एक तरफ ले आओ, आपके पास क्या बनेगा, 6 आर स्क्वायर, ये इधर लाएंगे -24 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 से थ्रो आउट कट कर दो, आर स्क्वायर -4 आर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, आर स्क्वायर -4 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए निकाल लिया आपने और सम के लिए ये चीज आ रही है, वैल्यू निकाली आपने ये। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपका। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसके फैक्टर्स बना सकते हो या फॉर्मूला मेथड से वैल्यूज निकाल सकते हो। सम 30 दिया ना आपके पास, ये आ गया, और ए, आर की वैल्यू कितनी आएगी, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। आर कितना आ गया, 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 12 ओवर 2। तो आर कितना आ गया, 4 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। 2 कॉमन लेके काट दो तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो आर की वैल्यू कितनी आई आपके पास, एक आया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और एक आया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो आर की वैल्यू ये आएगी। अब आपके पास क्या निकालना, आपने नंबर्स निकालने हैं, फाइंड द नंबर्स इन जीपी। तो जीपी में आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या आएंगे आपके पास, ए ओवर आर, ए की वैल्यू भी पता है और आर की वैल्यू पता है, यू कैन फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर ए ओवर आर है, ए कितना है 6, प्लस वाला लो तो ये आएगा। दूसरा नंबर क्या है ए, और तीसरा नंबर क्या है ए आर, दैट इज 6 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। जब आर ए है,
अगर माइनस में होगा तो ये होगा नंबर आपके पास, तो क्या आएगा 6/2 माइनस स्क्वायर रूट 3, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 6 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये जब आर ये चीज होगी तो नंबर्स ये हो गए, जब R2 माइनस स्क्वायर रूट 3 होगा तो नंबर्स ये होंगे आपके। अब आपके पास ये है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज दिस, सम ऑफ 3 नंबर्स एपी का दिया हुआ है, और इफ 1, 4 एंड 19 ऐड करें हम इन नंबर्स में तो वो क्या बन जाता है, रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाता है, नंबर्स आर इन जीपी। जो भी रिजल्टिंग नंबर्स होंगे वो जीपी में बन जाए, और हमने फाइंड आउट करना है कि वो नंबर्स क्या होंगे। तो कैसे करना आपने ध्यान से देखना है। तो पहले तो एपी के सम दिया हुआ है, तो एपी में जब सम दिया होता है तो आपको पता है 3 नंबर्स क्या मानते हैं आप, लेट द 3 नंबर्स इन एपी आर। तो क्या मानोगे आप, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, दीज 3 नंबर्स। सम दिया हुआ है तो देयरफॉर a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 15, डी से डी कैंसिल, 3a इक्वल टू 15, a इक्वल टू 5। तो ये निकाल दिया आपने। अब आपको बोला हुआ है कि इन नंबर्स में पहले नंबर में अगर 1, दूसरे नंबर में 4 और तीसरे नंबर में 19 ऐड करूं, a माइनस डी प्लस 1, a प्लस 4 एंड a प्लस डी प्लस 19। अगर इनमें 1, 4 और 19 ऐड करूं आर इन, वो किस में बन जाता है, जीपी में। तो रिजल्टिंग नंबर्स क्या हो जाते हैं, जीपी में हो जाते हैं। तो a हमें पता है तो देयरफॉर a की वैल्यू पुट करो, 5 माइनस डी प्लस 1, 5 प्लस 4 एंड 5 प्लस डी प्लस 19 आर इन जीपी। तो ये क्या हो गया 6 माइनस डी, ये क्या हो गया 9, और ये क्या हो गया 24 प्लस डी आर इन जीपी। तो ये नंबर जीपी में, जब कोई भी 3 नंबर जीपी में होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, देयरफॉर मिडिल टर्म जो होती है ये वाली टर्म, इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी, इसके बराबर होता है। हमेशा ये याद कर लो कि 3 नंबर जब जीपी में होती हैं तो हमेशा मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म के बराबर। अब इसको हम इवैल्यूएट करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 6 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा 144, 6d माइनस 24d प्लस डी स्क्वायर, सॉरी माइनस डी स्क्वायर, ये आ गया। अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, डी स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, जो माइनस 18d बचेगा इधर आगे क्या आ जाएगा प्लस 18d, ये प्लस 81 माइनस 144 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया पास डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस कितना बचा 63 के बराबर, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ये फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास, फैक्टर्स बनाते हैं हम यहाँ पे, ऐड करके 18 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए आपके पास 63। तो आपके पास फैक्टर्स बनते हैं, 63 के फैक्टर्स बनाओ तो क्या आएगा 3 2 6, ये आएगा, ये फैक्टर बन जाएगा, क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस 21d माइनस 3d हो गया 18, और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 63 आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है d प्लस 21 एंड माइनस 3 d प्लस 21 इक्वल टू 0, d प्लस 21 एंड d माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आइदर d प्लस 21 इक्वल टू 0 और d माइनस 3 इक्वल टू 0। तो d कितना आ गया माइनस 21 एंड d कितना आ गया 3। तो हमने a ऑलरेडी निकाल दिया था और d दो वैल्यूज आ रही है। When d इक्वल टू माइनस 21, तो पहला नंबर क्या होगा, ध्यान से देखो a 5 है, d माइनस 21 होगा तो पहला नंबर क्या होगा 26, कितना आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस, और दूसरा नंबर a 5, और तीसरा नंबर a प्लस d, d की वैल्यू कितनी है माइनस 21,
5 माइनस 21 कितना आएगा -16। तो ये 3 नंबर ये बनेंगे आपके पास। जब D3 होगा लेकिन तब क्या नंबर आएंगे, 5 माइनस 3 2, दूसरा नंबर 5 और तीसरा नंबर 5 प्लस 3 8। तब नंबर्स क्या होंगे आपके पास, ये आएंगे आपके पास। तो इस तरह से आप करोगे, देखो -21 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये देखो क्या आएगा आपके पास, दीज आर जीपी। ए नंबर क्या है, एपी में नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप इस तरह से इसको इवेल्युएट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है इन दो नंबर्स पे। हमारे पास डी की 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो 2 टाइप्स के नंबर्स आएंगे आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। तो आज आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इतना ही करना है, ज्योमेट्रिक मीन्स के क्वेश्चंस किए और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स किए आपने। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे